Students, in the previous video we have learnt about the human circulatory system, जिसमें हमने डिस्कस किया था हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में डिस्कशन किया था। अब उसी का ही एक और पार्ट है जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उसी में एक पार्ट आता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो बेसिकली सबसे पहले नाम से ही सजेस्ट हो रहा है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो इस टिश्यू फ्लूइड बेसिकली है क्या कि द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड विच इज फोर्स्ड आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल्स एंड मूव्स बिटवीन ऑल द बॉडी सेल्स इज कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड। मीन्स अब इसका मतलब क्या है कि ये आर्टरी है और आर्टरी को ज्वाइन करने के लिए आप ये नेटवर्क देख रहे हैं, दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसे ना देखिए, इसके अंदर की जो आपको कैपिलरीज दिख रही हैं उनके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ये इसके बारे में, ये देखिए एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। ये नेटवर्क कैपिलरीज किससे जुड़ी हुई है? ये वेन के थ्रू जुड़ी हुई है। मीन्स आर्टरी और वेन को ज्वाइन करने वाले कौन होता है? कैपिलरीज होती हैं। ये वेन अगेन कहाँ जा रही है? हार्ट के पास, और हार्ट से क्या आ रही है? आर्टरी। ऊपर जो डायग्राम है वो हार्ट का है। ये हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस हार्ट के पास आ रहा है थ्रू वेन। तो अब लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या, कैसे इसके अंदर बना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन है और डिफरेंट हमारे जो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल हैं, जैसे हम बात करें फैट्स की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, और ब्लड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो आपको पता है कि प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड है, क्लियर। तो वो जो प्लाज्मा है ये वो आर्टरी के थ्रू बाहर नहीं आ सकता, ना वेन के थ्रू बाहर आ सकता है, क्योंकि इनकी वॉल्स क्या है? थिक है। होगा क्या कि ये जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज वेरी फाइन है। ये कैपिलरीज के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। इन पोर्स के थ्रू क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा बाहर आ जाती है। लेकिन जो प्लाज्मा, फॉर एग्जांपल जैसे 100% प्लाज्मा इसमें से बाहर आ गई, लेकिन अगर 100% प्लाज्मा इसमें बाहर आ जाती है तो बाहर आने के बाद क्या होगा? ये प्लाज्मा को अगेन रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। किसके थ्रू? अगेन किसके थ्रू? इसी कैपिलरीज के थ्रू। इसका रीजन क्या है कि जो प्लाज्मा ब्लड को कैरी करने के लिए नेसेसरी है, जो ब्लड का वॉल्यूम बनाने के लिए नेसेसरी है, अगर वो सारा का सारा प्लाज्मा बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम मेकअप नहीं होगा। इसलिए 10%, कितना? 10% प्लाज्मा तो क्या रह जाता है? बाहर। लेकिन 90% जो प्लाज्मा है वो अगेन रीअब्सॉर्ब हो जाता है थ्रू कैपिलरीज। अब ये जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन प्रोसेस है, ये डिफ्यूज हो जाता है सारा का सारा इसके अंदर से। अब जो प्लाज्मा बाहर की तरफ आ चुका है इन कैपिलरीज की चारों तरफ, आप ये डॉट्स देख रहे होंगे। ये डॉट्स क्या शो कर रहे हैं? ये डॉट्स टिश्यू फ्लूइड यानी कि प्लाज्मा को शो कर रहे हैं। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड्स हैं ये कहाँ पर? ये छोटी आपको पता है बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं। ये बॉडी के सेल्स के चारों तरफ ये फ्लूइड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है चारों तरफ। ये इसके आ चुका है, इसको हम नाम देंगे टिश्यू फ्लूइड। अब ये टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि सेल्स के बीच के पार्ट के अंदर आप देखेंगे कि ये फ्लूइड चारों तरफ कलेक्ट हो चुका है, तो इसका नाम हम देंगे टिश्यू फ्लूइड। क्लियर। अब ये टिश्यू फ्लूइड का वर्क क्या है, ये टिश्यू फ्लूइड क्यों आया, इसकी क्या नीड है, इसके बारे में हमें अभी डिस्कशन करना है। कि तो अब लिम्फ की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोलेंगे कि द टिश्यू फ्लूइड ऑन एंटरिंग लिम्फेटिक कैपिलरीज इज कॉल्ड लिम्फ। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या है उसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये देखिए नाम लिखा हुआ है लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज ये जो टिश्यू फ्लूइड को लेके जाने का काम करेगी, इनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। लेकिन अभी उसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। अब जैसे आपने देखा कि प्लाज्मा जो है वो चारों तरफ आ चुका है, सेल्स के चारों तरफ। तो सेल्स के चारों तरफ आने का रीजन क्या है? देखिए लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बेसिकली 4 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है।
फर्स्ट इज द लिम्फ कैपिलरीज, सेकेंड वन इज द लिम्फ वेसल्स, थर्ड वन इज द लिम्फ नोड्स एंड फोर्थ वन इज द लिम्फ। ये सभी आपको नोट्स में प्रोवाइड किए गए हैं, सभी नाम आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, तो उसमें से आप रीड कर सकते हैं। लेकिन मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पोर्स हैं, इसके थ्रू जो प्लाज्मा इसके अंदर आ चुका है, तो प्लाज्मा के जो प्लाज्मा आने का रीजन क्या है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, देखिए वेस्ट प्रोडक्ट्स इसके अंदर बनते हैं, सेल्स जो है मेटाबॉलिज्म करती है, रेस्पिरेशन करती है। देखो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का तो डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता है। आपने जैसे लंग्स के अंदर भी रीड किया था कि एल्वेओलाई जो है वो ब्लड कैपिलरीज के साथ एक्सचेंज कर लेती है, तो यहाँ भी O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है सेल के साथ, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो इन सेल्स ने ऑक्सीजन ले ली और बदले में कौन से साइकिल, ये जो क्रैब साइकिल थी जिसके थ्रू हमने देखा कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ATP बना दिया गया था, और जो CO2 गैस है वो वापस इसी को इसके एंड पे, किसके एंड पे, आर्टरी के एंड पे, ये सारी की सारी ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रही है, CO2 में। मींस O2 जो इसने कंज्यूम की और CO2 इसने वापस किसको दे दी, डिफ्यूजन के थ्रू ही वापस ये कैपिलरीज को दे दी जाती है, और कैपिलरीज जो है वापस अब ये वेन के अंदर, अब देखिए तभी ये आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो वेन इसीलिए बोला गया है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि यहाँ जो सेल्स हैं ये सेल्स यहाँ से एक्सचेंज कर लेती है ऑक्सीजन और CO2 का, ऑक्सीजन इसमें और CO2 वापस ब्लड के अंदर, और वेन में क्या आ गई है, वापस CO2 वाला ब्लड आ चुका है। अब जो प्लाज्मा या टिश्यू फ्लूइड जिसको हम बोल रहे हैं, ये जो सेल्स के चारों तरफ आ चुका है, इसके अंदर जो सेल ने वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाया वो सबका सब वो भी होगा इसके अंदर, और इसके अंदर गुड मटेरियल भी होगा जो इस ब्लड के अंदर था, क्योंकि ब्लड के अंदर प्लाज्मा में ही हर चीज डिसॉल्व रहती है। कभी भी RBC WBC ये चीज जो है वो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं करते, तो डिसॉल्व नहीं करते तो इसके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में गुड प्रोडक्ट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स वो भी आपको मिलेंगे, और इसके अंदर आपको वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि इसके थ्रू बाहर निकल रहे हैं वो भी होंगे। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर के कौन लेके जाएगा, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज लेकर के जाएंगी। लिम्फेटिक कैपिलरीज जो हैं ये क्लोज्ड होती हैं, इसमें आपको शो नहीं किया हुआ 3D फॉर्म है ये इसकी, इसमें क्या रहता है, ये क्लोज्ड रहती है, ओपन नहीं होती है। इसके अंदर इस तरह से चैनल बने हुए हैं, ऐसे इस टाइप के चैनल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे ये इस तरीके से अटैच हैं। अब जब ये इसके अंदर से एंटर करता है हमारा फ्लूइड, एंटर करने के बाद क्या होगा, ये ऊपर से क्लोज रहेंगी। जब ये एंटर करेगा तो ये वन वे है, जैसे आपने हार्ट में पढ़ा था, हार्ट के अंदर क्या देखा था, हार्ट में देखा था कि जो वॉल्व्स लगे हुए हैं वो बैक फ्लो को रोकने के लिए। सिमिलरली ये जब फ्लूइड इसके अंदर एंटर कर जाता है, एंटर करने के बाद मैं यही जो आपको दिखा रहा हूँ ये लिम्फ कैपिलरीज हैं, जिसपे मैं अभी पेन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दीज आर द लिम्फेटिक कैपिलरीज। इन कैपिलरीज के थ्रू ये अंदर चला गया टिश्यू फ्लूइड। इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर जाने के बाद ये इसका बैक फ्लो रोक देगा। यहाँ पर ये इसके अंदर क्या रहता है कि जो फ्लूइड अंदर जा चुका है वो बाहर नहीं आएगा, ये टिश्यू फ्लूइड इसके अंदर जा चुके हैं। फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी बड़े होते हैं, तो फैट को डायरेक्टली कैरी करने के लिए लिम्फ का यूज होता है। तो लिम्फ जो है वो फैटी मटेरियल्स को कैरी करने के लिए जो है वो काम आती है। इसके बाद क्या होगा कि जैसे इसके अंदर लिम्फ कैपिलरीज में आ जाता है, ये लिम्फ कैपिलरीज हैं सारी की सारी, इन सब से ये आगे लिम्फ वेसल में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि ये जो स्मॉल हैं वो कैपिलरीज हैं, आगे इनकी एक ही क्या बन चुकी है, वेसल, ये लिम्फ वेसल बन चुकी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिम्फ नोड, ये स्ट्रक्चर, व्हाट इज दिस लिम्फ नोड, होगा क्या, ये जो लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट्स का सिक्रीशन होता है। क्या होगा, कई बार क्या होगा कि कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन इन्फेक्टेड है, मींस इन्फेक्शन है, उस पर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो अगर उस प्लाज्मा के अंदर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि सेल में अगर इन्फेक्शन होगा और जो सेल के प्रोडक्ट्स प्लाज्मा में होकर के जा रहे हैं, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन होगा तो उस इन्फेक्शन को क्लीन कौन करेगा, उसको क्लीन करने के लिए हमारी WBC वर्कआउट कर रही है। तो लिम्फ नोड्स जो हैं
वो लिम्फ नोड्स यहाँ लिम्फोसाइट्स का क्या करेंगी, सिक्रीशन करेंगी और लिम्फोसाइट्स इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर मिक्स हो जाएगी। लिम्फोसाइट्स का काम है फॉरेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी कि फॉरेन मटेरियल या कोई पैथोजन है किसी को जो हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है, हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट शो करने वाला है, उनको किल करने का काम करती है। तो लिम्फ नोड्स का यही काम है, लिम्फोसाइट सिक्रीट करना और क्या करना, पैथोजेंस को किल कर देना। इसके बाद क्या रहेगा कि ये जो लिम्फेटिक ट्रंक इन्होंने शो की है, ये लिम्फेटिक ट्रंक लिम्फ नोड्स के थ्रू होते हुए, लिम्फेटिक ट्रंक क्या, ये वेसल ही है लिम्फ की, ये वेसल के थ्रू ये वेन, सबक्लेवियन वेन एक नाम है, सबक्लेवियन वेन के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, हार्ट में पंप हो जाता है। अब हार्ट में पंप हो जाएगा ये सबक्लेवियन वेन के थ्रू और पूरी बॉडी में लिम्फ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया का अटैक होता है तो लिम्फोसाइट्स का काम यही रहता है कि वो जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको किल कर दें। तो मेनली अब आपने देखा होगा एलिफेंटियासिस नाम सुना होगा एक डिजीज का, जिसमें एलिफेंट के लाइक हमारे जो है पैर हो जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, वो इसी की प्रॉब्लम रहती है। होता क्या है कि लिम्फ कैपिलरीज जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करती हैं फ्लूइड को और लिम्फ रीएब्जॉर्ब ना होने की वजह से ये जो सेल्स हैं इसके चारों तरफ ही वो क्या होता रहता है, जो फ्लूइड है वो डिपॉजिट होता रहता है, जिससे स्वेलिंग आ जाती है। और वो स्वेलिंग किस लिए आती है, देखिए ये जो लिम्फ नोड्स हैं इसमें भी स्वेलिंग क्यों आती है। देखिए ये जो लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आने का रीजन है कि जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो लिम्फ नोड्स मोर एंड मोर WBC को प्रोड्यूस करती है, लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करती है और मोर एंड मोर लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होने की वजह से होगा क्या, ये लिम्फोसाइट्स जो हैं ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होगी तो ये इसका साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लिम्फ नोड्स का साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जो इन्फेक्शन को शो करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। अब अगर बात करें इसके फंक्शंस की कि क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, तो फंक्शन में पहला कि इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू, मैं अभी बात कर चुका हूँ इसके बारे में। सेकेंड इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड CO2 फ्रॉम द टिश्यू एंड पास टू द ब्लड, वो भी अभी मैंने आपको बताया, इसके मेटाबॉलिज्म से जो निकलता है। थर्ड वन इज द एब्जॉर्ब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इन द वेलाई, वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। फैटी एसिड का हार्मफुल पैथोजेंस बाय लिम्फोसाइट्स, उनको किल करने का काम है। एंड कंट्रोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द टिश्यू फ्लूइड। Next is it carries lymphocytes and antibodies from the lymph nodes to the blood. तो lymph node से ये lymphocytes को blood के अंदर ले जाने का काम भी किसका है, ये भी lymphatic system का रहेगा, lymph का रहेगा। So this is all about the lymphatic system.